नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल चल रहा है कि जब मोहन भागवत ने यह कहा कि 75 बरस की उम्र हो जाए तो रिटायर हो जाना चाहिए, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे क्योंकि उस दिन वो 75 बरस के हो रहे हैं। बीजेपी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 75 बरस के बाद राजनीति छोड़नी होगी। ये एक पहलू हो गया। बहुत से लोगों के बीच में यह चर्चा है कि सितंबर में कुछ ना कुछ होगा, सितंबर में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 तारीख को है और वो 75 साल के हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, खबर जो निकल कर आ रही है कि सितंबर में जो होगा सो होगा। कोई ऐसा दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं है कि आप कुर्सी छोड़िए, आप इस्तीफा दीजिए। ऐसा कोई दबाव बीजेपी की तरफ से कम उनके ऊपर नहीं है। मैं संघ की बात नहीं कर रहा। लेकिन लोग ये कहते हैं, लोगों के बीच में ये चर्चा है, ये कानाफूसी है कि सितंबर से ज्यादा नवंबर भारी होने वाला है, क्योंकि नवंबर में बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बन पाना इस बार थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनकी पार्टी जेडीयू टूट सकती है। अब जेडीयू टूटेगी तो ऐसी स्थिति में जो नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं वो क्या करेंगे? क्या वो सभी के सभी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाएंगे? मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। कहा यह जा रहा है कि वो सांसद आरजेडी के पाले में भी जा सकते हैं। ये अटकलें इस वजह से है क्योंकि अगर नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बने तो ये सांसद टूटेंगे। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू है, जिनके पास 16 सांसद हैं। चंद्रबाबू नायडू और उनके सांसद एसआईआर के मसले पर नाराज नजर आ रहे हैं और वो अमरावती के लिए एक बड़ा अमाउंट भी सरकार से मांग रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू तो ये देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ, नीतीश के साथ क्या हो रहा है, कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। यानी चंद्रबाबू नायडू भी नवंबर में अस्थिर हो सकते हैं। और फिर बचते हैं दो नेता, एक तरफ है एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ चिराग पासवान। ये दोनों नेता अपने अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चिराग पासवान की नजर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, यानी बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी एक है, नजरें तीन लोगों की हैं, नीतीश, चिराग और भारतीय जनता पार्टी खुद। ऐसे में किसको कमान मिलेगी, किसके सिर पर ताज आएगा, ये नतीजे तय करेंगे। चिराग पासवान अपनी पार्टी के स्ट्राइक रेट को बनाकर रखना चाहते हैं, अपनी पार्टी के वजूद को बचाकर रखना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज की तारीख में डिप्टी सीएम हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आ चुके हैं, एक हो चुके हैं। ये भी एकनाथ शिंदे के लिए खतरे की घंटी है। दूसरा, उद्धव ठाकरे और फडणवीस की मीटिंग भी हो रही है। ये भी कहीं से सही नहीं लग रहा उनको लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं उनको झटका लग जाएगा। तो नीतीश कुमार हो, नायडू हो, चिराग हो, शिंदे हो, ये जितने प्रधानमंत्री के और सरकार के सहयोगी हैं, इन सबके दलों में कहीं ना कहीं खटपट चल रही है, कहीं ना कहीं इनकी पार्टियों में असंतोष की स्थिति है। चाहे नीतीश हो, चाहे नायडू हो। नायडू की अपनी मांगे हैं, नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, चिराग को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और एकनाथ शिंदे भी महाराष्ट्र में चाहते हैं कि अब भैया बहुत हो गया, अब हमको मुख्यमंत्री फिर से बना दिया जाए। प्रधानमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों पर डोरे डाल रहे हैं, दोनों को इस पाले में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों फिलहाल इस पाले में नजर आ नहीं रहे। वो ऐसा लग नहीं रहा कि इधर आएंगे। यानी नवंबर के महीने में बड़ी अजीब स्थितियां केंद्र सरकार के लिए बन सकती हैं। वो सरकार जो बैसाखियों के सहारे है, वो सरकार जिसमें भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है, भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर है, उसमें अगर जरा सा भी अब इधर उधर हुआ, अगर नीतीश की पार्टी टूटी या नायडू ने साथ छोड़ा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। यानी सितंबर से ज्यादा नवंबर भारी हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।